तो प्रभु कह रहे हैं सुलभ भी और सुखद भी, सरल भी और सरस भी। अन्य जितने भी साधन हैं वो साधन काल में बड़े क्लिष्ट हैं, नीरस हैं, रुक्ष हैं, पर भक्ति साधन काल में भी सरस है, फल रूपत्वात्। हम यहां बैठे हैं, प्रभु मिले नहीं, और अभी तो प्रभु से मिलने की इच्छा भी पूरी नहीं है, पर फिर भी हरि का नाम लेते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है ना। साधन काल में भी भक्ति सरल भी है और सरस भी है, सुलभ सुखद मार्ग यह है भाई। फिर आगे कहते हैं प्रभु, ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, साधन कठिन न मन कहूं टेका। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका। और ब्रज के रसिकों ने तो खूब उन्मत्त होकर गाया है कि जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दृष्टि पर्यो, तोलो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। तो भगवान कह रहे ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका भी मैं आपको निवेदन कर रहा था। ज्ञान के मार्ग पर किसी को चलना हो तो यम नियम आसन प्राणायाम, फिर धारणा ध्यान, इन सब की शुद्धि चाहिए, इन सब की सिद्धि चाहिए। अपनी ओर देखिए, थोड़ी देर एक आसन में बैठना तो हमारे लिए कठिन है। जीव पर कृपा करके ही, कल भी मैंने आपको निवेदन किया, सब आचार्यों के रूप में भगवत तत्व ही तो प्रकट है। आचार्यों माम विजानीयात भगवान का वाक्य है। सब आचार्यों के रूप में वही भगवत तत्व प्रकट है। और समस्त भक्ति मार्ग के आचार्यों ने जीव के कल्याण का विचार करते हुए ही इस भक्ति मार्ग का प्रकाश किया है, इसकी प्रतिष्ठा की है। क्योंकि कलियुग का जीव किसी साधन के योग्य नहीं है, इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। हम में साधन की योग्यता नहीं है, नहीं है, नहीं है। और फिर वैसे भी त्रिभुवन गुरु भूत भावन भगवान शंकर कहते हैं, जहां लगी साधन वेद बखानी। और सब साधन है भी किसी लिए, सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर फल हरि भगति भवानी। सब कर मांगू एक फल, बस राम चरण रति हो। सोई दक्ष लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति होई। तो भाई ज्ञान अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन और करें न मन कहूं टेका। हमारे श्री महाप्रभु जी सिद्धांत के पद में कहते हैं, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या, और परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या। विश्वामित्र पाराशर प्रभृति त्यागी तपस्वी तेजस्वी यशस्वी देखे गए हैं, कहीं कहीं पथच्युत होते कुछ काल के लिए। इसीलिए सूरदास जी तो प्रभु इसके सन्मुख जाकर यही कहते हैं कि प्रभु हमसे आपका भजन नहीं होता, कहा करो तेरी प्रबल माया, देत मन भर माई, हरि तेरो भजन क्यों न जाई। फिर कहते हैं हाँ, अगर मन को थोड़ा ठिकाना मिलता है तो कहाँ मिलता है, जब है आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए, जब है आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए। अन्यथा सूर प्रभु की प्रबल माया, सूर प्रभु की प्रबल माया, देत मोहे भुला, हरि तेरो भजन क्यों न जा, हरि तेरो भजन क्यों न जा। और हमारे ध्रुवदास जी तो कहते हैं, बोले ऐसे ही ये मार्ग कठिन है, और मान लो कोई चल भी पड़े तैसे ही कठिन है ज्ञान पथ निबटत बिरला कोय। और कोई चल भी पड़े मान लीजिए, और चलकर पहुंच भी जाए तो पहुंचेगा कहाँ, ते ही साधन को फल यह मुक्ति जीव की हो। और यहाँ तो मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर रसिक दे कोटि मुक्ति पग पेल, जय 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 श्री वृंदावन।
करत कष्ट बहु पावई को। और जहां से आज की चर्चा में हमने प्रवेश किया कि भाई प्रभु की बात तो सुनिए, प्रभु कौन सा नाता मानते हैं, मानव एक भगति कर नाता। और यहां प्रभु यही बात कह रहे हैं, करत कष्ट बहु पावई को। आहा, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। अच्छा, हमारे हरिराम व्यास जी, ऐसी अनन्यता है उनकी भगवत भक्तों के प्रति। अब वो तो जगत गुरुओं के भी गुरु हैं, दिग्विजयी पंडित हैं, अद्भुत विद्वान हैं, वेद शास्त्र को जानने वाले हैं, मर्मज्ञ हैं, तत्वज्ञ हैं, पुराण वेत्ता हैं। और सबका सार लेकर व्यास जी कहते हैं, व्यास कुलीनन कोटि मिल। कुलीन समझते हैं, माने जो बहुत आचार विचार से रहता हो। कह रहे व्यास कुलीनन कोटि मिल और पंडित लाख 25 और स्वपच भक्त की पान ही तुलत न तिनके शीस। ये बात व्यास जी कह सकते हैं भाई। और व्यास जी की बात को चुनौती देने वाला भी कोई नहीं है। वेद वाणी के समान उनकी वाणी प्रमाणिक है। ये महिमा है भगवत भक्ति की। और भगवान कह रहे हैं कि भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। बोले कोई कितने भी कठिन कठिन जब तक व्रत उपवास करता हो, नियम संयम से रहता हो और साधन करता हो, पर यदि भक्तिहीन है तो भगवान कह रहे भाई हमारा उससे लेना देना नहीं है। ना वो हमें पहचानता है और ना हम उसे पहचानते हैं। करत कष्ट बहु पावई को, पर भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। और वहां दूसरी ओर बाजार में दुकान में, और दुकान भी किसकी है, मांस की। वहां बैठे हैं सदन, हाथ में तराजू, और वो जो तोलने वाली बटिया है वो बटिया भी शालिग्राम की बटिया है। वहां बैठे हैं सदन। और एक साधु की दृष्टि पड़ती है, हृदय बड़ा पीड़ित हो जाता है शालिग्राम भगवान की ये दशा देखकर। प्रभु की दशा का विचार करके ले लेते हैं सदन से वो शालिग्राम की बटिया, और दिव्य अभिषेक करके षोडशोपचार पूजन करके सुंदर सिंहासन पर प्रभु को विराजमान करते हैं। प्रभु कहते हैं भाई हमें अच्छा नहीं लगता, हमें वही सदन के पास अच्छा लगता है। आप देखो एक सज्जन व्यक्ति भी, एक साफ सुथरा उदार पवित्र आचरण वाला व्यक्ति भी ऐसे स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़ा नहीं हो सकता। कैसी दुर्गंध आती है उस स्थान पर, और कैसा विभत्स दर्शन होता है वो। पर प्रभु कह रहे हैं भाई नहीं, वही अच्छा लगता है हमें। वो जो साधु महात्मा ले आए प्रभु को और दिव्य पूजन करके सुंदर सिंहासन पर विराजमान किया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनाया, और सब सुनने के बाद भगवान कह रहे हैं आपकी पूजा तो ठीक है, पर भाई हमें वहीं पर पहुंचा दीजिए, हमें वहीं छोड़ाइए। वो क्या करता है वहां, सदन क्या करता है, कुछ भी नहीं। वो तो कोई विधि नहीं जानते, कोई साधन नहीं करते। उनके पास क्या है, हृदय में भाव है और नेत्रों में प्रेम के अश्रु हैं, और जिह्वा पर प्रभु का नाम सतत विराजमान है। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। अभी कल ही यहाँ किसी साधक ने प्रश्न लिखा था, मैं कल उत्तर नहीं दे पाया। किसी ने पूछा कि कैसे खबर पड़े, आप बार बार कहते हैं नाम जप करिए, सारी शक्ति नाम जप में लगाइए, कैसे खबर पड़े कि हमारा नाम जप जो है, हमारा भजन जो है वो सही दिशा में जा रहा है, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जिस दिन नाम जप करते करते वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णम रुदती क्वचित्। जिस दिन प्रभु का नाम जप करते करते वाणी गदगद होने लगे, हृदय भर जाए भाव से, नेत्र सजल हो जाएं, आप समझना आपका जप, आपका भजन आपको प्रभु के पास लिए जा रहा है, आप प्रभु के निकट पहुंच रहे हैं। ये प्रभु के निकट पहुंचने का लक्षण है। वाणी गदगद होने लगे प्रभु का नाम जप करते, और प्रभु का गुण कान में पड़ जाए तो फिर तो मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधौ। ऐसा भगवान कह रहे हैं भागवत जी में। भर जाए मन भाव से। ऐसी सुकोमला है भक्ति, ऐसी सरला। और एक और बात, भक्ति बड़ी सुशीला भी है। ऐसी शील निधान है ना प्रभु।
ऐसे भक्ति भी बड़ी सुशीला है, बड़ी बड़ी शीलवती है भक्ति। नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं सान कामय माना निरोध रूपत्वात्, भक्ति कामिनी नहीं है, भक्ति योगिनी है। जाही न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर ताके उर, सोराउर निज गे। तो यहाँ भगवान ने स्पष्ट कर दिया, भाई कोई कुछ भी करता हो पर भक्तिहीन मोही प्रिय नहीं सोई, लेकिन मुझे भक्तिवंत जीव ही प्रिय है। एक यही नाता है जो मैं मानता हूं। तो यहां तक एक बात स्पष्ट हो जाती है, भाई सब मार्ग अपनी जगह पर ठीक है, सबको प्रणाम है, पर हमें उसी मार्ग पर चलना है जो हमारे प्रियतम प्रभु को प्रिय लगता है। वो सीधा सरल मार्ग जो है, सुखद सरस मार्ग जो है, वो भगवत भक्ति का ही मार्ग है, भक्ति का ही मार्ग है, भक्ति का ही मार्ग है। नारद जी ने भक्ति सूत्र के विराम देते हुए त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, त्रिकाल सत्य है। कोई भी युग, कोई भी काल, कोई भी समय, कोई भी देश, कोई भी स्थिति, हर एक सत्य है जो कभी नहीं बदलता। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। क्योंकि साधन के नाम पर बहुत बहुत बातें कहने सुनने को मिलती है ना। और मैं कल भी बड़ा विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा था, भाई व्यासपीठ का कर्तव्य है कि सीधा मार्ग दे, सरल मार्ग दे, स्पष्ट मार्ग दे, सीधा सरल और स्पष्ट मार्ग व्यासपीठ दे। माने कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, ना ना। अरे द्वंद्व में तो पहले ही हम हैं। यहां पर आकर तो द्वंद्व का समाधान होना चाहिए ना, यहां पर आकर तो संशय की निवृत्ति होनी चाहिए। सीधा मार्ग, एक मार्ग कि भाई यही हमारा साधन है। यही कलि करमना धर्म विवेक। आगे गाइए, राम नाम अवलंबन एक। बस सूरदास गिरधर जस गाए गाए दीजिए। और जिस दिन हृदय द्रवित होने लगे, अभी देखो पाषाण के जैसा कठोर हृदय है हमारा, ना प्रभु का नाम सुनकर पसीजता है, ना प्रभु का दर्शन करके द्रवित होता है, ना प्रभु की लीला का श्रवण करके ही हमें प्रेम का अनुभव होता है, ना भगवान के धाम का दर्शन करके हमें कोई विशिष्ट अनुभूति है। तो अभी तो भाई पाषाण जैसा हृदय है, कठोर हृदय द्रवित हो। और हृदय द्रवित होगा कैसे? लाख कठोर होती है, उसे पिघलाया जाता है कैसे? अग्नि पर रखकर। तो ऐसे कोई प्रेमी भक्त जिसके हृदय में भगवत मिलन की पिपासा हो, जिसके पास कृष्ण दर्शन लालसा हो, जिसका हृदय, जिसके तन मन प्राण प्रियतम के विरह में तपते हो, उसके पास जाकर बैठोगे तो आपका चित्त भी द्रवीभूत होगा, उसके ताप से यह हृदय पिघलेगा। अकेले साधन करोगे तो अभिमान से, दंभ से और कठोर हो जाएगा। वो ध्यान से सुनना, बिना गुरु के, बिना सत्संग के साधन करोगे तो साधन का अभिमान हृदय को और कठोर बना देगा, और कठोर। इसलिए बार बार मैं बल दे रहा हूं इस बात पर, भाई संत के पास रहना, संत के पास रहना। श्री ठाकुर जी से तो एक ही चीज मांगनी चाहिए, बार बार वर मांगी हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। और देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको कल की एक घटना सुनाता हूं। मैं जैसे ही यहां से बाहर बैठा, मैं निकला जब यहां से बाहर, तो मैं तो अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था, गाड़ी में बैठता और पहुंच जाता। मैं उधर जा रहा था, महाराज श्री ने मेरा हाथ पकड़ा, वो बोले चलिए ठाकुर जी का दर्शन करिए। फिर मैंने मार्ग में महाराज जी से कहा, आप हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं तो जब तक ठाकुर जी के सन्मुख कर ना दीजिए तब तक हाथ छोड़िएगा मत, क्योंकि हम तो फिर चले जाएंगे। तो संसार की ओर जाता जाता जीव संत हाथ पकड़कर उसको प्रभु के सन्मुख करता है। इसलिए भाई बार बार वर्मा, बार बार नित्य प्रति, और दिन में कई कई बार प्रभु से कहिए, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग।